एक सेकंड बेटा। नाउ हम लोग यहाँ पे आते हैं, हमने इवेंट हैंडलिंग अप्लाई की। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग वैल्यूज चेंज करते हैं, जैसे ही हम B0 को हम क्लिक करेंगे, दैट इज अ पहले बटन को, तो उसमें पहले हम ई डॉट गेट सोर्स से पता लगा लेंगे कि वो किस सोर्स को बेसिकली वो क्लिक किया गया है। और क्लिक करने के बाद हम देख लेंगे कि अगर जो वैल्यू 0 होगी तो उस पर एक्स लिख के आ जाएगा, यानी कि हम बटन के लेबल की वैल्यू क्या सेट करेंगे, एक्स। ठीक है। और अगर मान लो एक्स पहले किसी ने क्लिक किया है तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको रन करा के दिखाता हूं आपको। बेटा दिखाई दे रहा है? हरी, हरी, सत्यम, नीतीश, शिवम। यस सर। ठीक है। तो हमने इसे कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद आई होप स्क्रीन दिखाई दे रही होगी तुम लोग को। यस सर, यस सर, दिखाई दे रही। कंपाइल करने के बाद हमने क्या किया, इसको रन कराया। अब देखिए, हमने अब एक एक करके स्टेप में इवेंट हैंडलिंग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखिए, जो बटन है पहला वाला, इस पे मैंने इवेंट हैंडलिंग अप्लाई की है, तो देखिए अभी इसमें कुछ नहीं है। लेकिन वैल्यू की पहले वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो जब हमने इसको क्लिक किया तो इस पे क्या प्लेस हो गया, दैट इज अ एक्स। दिख रहा है आप लोग को? यस नो? यस सर। ठीक। अब यस देखिए, सर। इसी बटन को दोबारा क्लिक करेंगे तो अब की पहले एक्स था तो अब क्या हो जाएगा, 0 हो गया है। ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि जब एक बार हम एक्स कर चुके हैं, तो हमारे पास दोबारा से क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक। तो यानी कि उसकी वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये क्लिक इवेंट सब पे लगा देते हैं इस तरीके से कि किसी को भी क्लिक करें तो 0 या एक्स जो भी हो, वो क्या हो, उस पर प्लेस हो जाए। ठीक। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हुआ, दैट इज अ 0। ठीक है। नहीं सॉरी, एक्स हो जाएगा। ठीक। अब हमने क्या करना है, अगर हमने क्लिक कर दिया है और उस पर अगर कोई वैल्यू है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो होना क्या चाहिए कि उस पर वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी इफ को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ, अब हमने देख लिया वैल्यू, जो भी हमारी वैल्यू थी, वैल्यू डॉट इक्वल्स। ठीक है। अगर मान लो कोई वैल्यू है, या तो उसमें एक्स होगा, इक्वल टू एक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू ट्रू, या और वैल्यू, अच्छा, उसमें होना ये चाहिए कि नॉट इक्वल टू ट्रू होना चाहिए, तभी वो राइट करेगा। एंड वैल्यू इज नॉट, सॉरी, डॉट ई क्यू यू एल एस इक्वल्स, 0 भी नहीं है और ना ही हमारे पास ना ही हमारे पास 0 है। तो हम क्या करेंगे, तभी हम क्या करेंगे, उसमें वैल्यू राइट करेंगे। ठीक है। तो ये वैल्यू, सॉरी, बहुत आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, वरना ये दिमाग से बाहर हो जाएगा। ठीक है। और ये, ठीक। तो अब हमने देखा कि अगर एक्स एंड 0 अगर लगा हुआ है, ठीक है, दोनों वैल्यू नहीं है अगर, तो क्या करेगा, उस पर या तो 0 राइट करेगा या तो एक्स राइट करेगा। ठीक। जरा देखते हैं हम लोग इसके लॉजिक को, क्योंकि एक बटन पे जो अप्लाई हो जाएगा वही सारे बटन पे अप्लाई हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, स्पेलिंग जरा गड़बड़ है, इसको जरा सही कर दे। और यू ई, ठीक है। तो
हम इसको रन कराते हैं, दोबारा से कंपाइल कराते हैं पहले। अभी शायद सेव नहीं किया था क्या? ये हो गया कंपाइल। अब इसके बाद हम इसको रन कराते हैं। जब हमने देखिए इसको रन कराया, तो पहली बार ये बटन क्या है, ब्लैंक है। तो इस पे तो फिलहाल तो कुछ आ ही नहीं रहा है। मैं अभी देखता हूँ कि क्या इसको करेक्शन करना पड़ेगा हमें। ठीक, इक्वल्स, दैट इज एक्स। ये देखिए अभी एक्स और जीरो तो आ रहा है, रिवर्स कर रहा है, पर लेकिन ये नहीं कर रहा है कि अगर उस पर लिखा हुआ है तो हमें उसमें कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो जरा हम देखते हैं इसको। हम्म, कैसे इसको हम लोग मेंटेन करेंगे इस लॉजिक को। हमने पहले क्या डाला था, उसमें स्पेस डाला था। इसमें इक्वल्स, ये ये तभी करेगा जब नॉट इक्वल टू ट्रू, क्योंकि जब भी हम कुछ लिखेंगे तो स्पेस की जगह पे क्या हो जाएगा, या तो जीरो हो जाएगा या तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू अगर ट्रू है, अगर नहीं, इक्वल टू अगर ब्लैंक होगा तभी उस पर लिखेगा, नहीं तो नहीं लिखेगा। अब जरा इसको करते हैं। देखिए मैं आप लोग को बहुत साफ बात बता दूं, मैं यहाँ कोई रट के नहीं आया हूँ आपके लिए प्रोग्राम की इस तरीके से करना है। देखिए किस तरीके से होता है, एक पर्सन किस तरीके से क्रिएट करता है स्टेप बाय स्टेप, उसी को यहाँ हम लोग इंटरेक्ट करके बनाएंगे। क्योंकि ये जो इस समय मैं कर रहा हूँ वही सेम आपके साथ होगा, तो आपको समझना है कि किस तरीके से काम करना है। नाउ, अब ये पहला देखिए बटन का जो लेबल है वो ब्लैंक है। जब हमने इस पर क्लिक किया, कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? अभी कहीं पे कुछ एरर है, देखते हैं। वैल्यू डॉट, अच्छा, वैल्यू है। यहाँ पे हम लगाएंगे पी बी जीरो, यानी कि बटन की जो वैल्यू है दैट इज अ गेट डॉट गेट, उसकी लेबल हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जो बटन का लेबल हमने एक्सट्रैक्ट किया है, अगर वो इक्वल्स होगा मतलब ब्लैंक स्पेस के, इसका मतलब उस पर कुछ नहीं लिखा है। अब हम राइट करेंगे, तो अब इसको रन कराते हैं। अब देखिए कुछ नहीं लिखा। अब देखिए एक्स लिखा हुआ, तो एक्स के अलावा इसमें कुछ नहीं आ रहा है। अगर आप लोग देखें, एक बार आपने एक्स लिख दिया तो चेंज नहीं होगा फिर। ठीक, तो यानी कि अब हमने जो पहला हमारा स्टेप था, दैट इज कि सबसे पहली चीज कि अगर ब्लैंक होगा तभी लिखेगा। ठीक है, और एक बार जो लिख गया फिर उसको चेंज नहीं करेगा। तो देखिए ब्लैंक लिखा हुआ तो एक्स आ गया, और एक्स को हम दोबारा जब क्लिक कर रहे हैं तो वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि पहला स्टेप हमारा हो गया। यानी कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो हमने लॉजिक लगाया है केवल एक बटन के साथ, यही लॉजिक हम किसके साथ लगाएंगे, सारे बटन्स के साथ लगाएंगे। तो जरा हम अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं सारे बटन के साथ। फिर हम लोग वॉन एंड लॉस की देखेंगे कंडीशन। एक मैसेज जरा ड्रॉप कर दूं पहले विनीत सर को, एचओडी को। हम्म, तो हम यहाँ पे देखते हैं आगे क्या करने जा रहे हैं हम। हम्म, तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया कि एक बटन के लिए अप्लाई किया, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं,
सारे बटन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एक बटन के लिए एक एक बटन के लिए होगा। तो उससे बढ़िया हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर का लूप चलाएंगे। I is less than 9, I प्लस प्लस, एक सेकेंड, ठीक। तो हम वापस कोड में आते हैं। तो फॉर का लूप हमने चलाया, दैट इज अब चूंकि हमारा जो भी बटन क्लिक होगा सब पे अप्लाई होना है। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया ई डॉट गेट सोर्स, अब की जब क्या कर दिया आई। तो जब भी मतलब ये चेक होगा तो पता लग जाएगा कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी हमारे पास जीरो हैं वहां पे हम आई कर देंगे। आई गेट लेबल्स इक्वल टू ट्रू। ओके फाइन फाइन। और ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप पे चलिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं रट के नहीं बन सकता। दैट इज जहाँ जीरो है वहां पे सब हम आई कर रहे हैं, क्योंकि सारे बटन पे अप्लाई होगा। ओके, अब हम जरा इसको सेव करते हैं और रन कराते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। कहीं एरर आएगी तो करेक्ट करेंगे। हाँ, ये हमने स्टार्ट कर दिया। बेटा मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, आ रही है। दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। ठीक। अब देखो हमने क्या किया, पहला हमने सारे बटन पे अप्लाई किया था, तो देखो पहला बटन हमने प्रेस किया, कुछ नहीं था तो एक्स आ गया। उसके बगल वाला बटन देखो, जीरो आ गया। उसके बगल वाला बटन एक्स आ गया। यानी कि जहां पे हम जो कर रहे हैं उसके बाद क्या हो रहा है, कोई भी बटन पे टेक्स्ट आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो खाली होगा केवल उसी पे आएगा ये एक्स या क्रॉस या जीरो। ठीक है, तो नाउ ये तो था हमारा जब भी हम क्लिक करें तो उस पर लेबल आ जाए। ठीक है, अब इस लेबल को पहले हम जरा थोड़ा सा खूबसूरत बना दें, यानी कि इसको हम बेसिकली एक फॉन्ट जरा सेट कर दें इसका। फिर आगे हम लोग और लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हैं। हम्म, तो फॉन्ट, चलिए फॉन्ट तो हम बाद में कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब इसमें लॉजिक करते हैं जीतने या हारने का। ठीक है, और अगर आप इसको देखें तो मैं एक छोटा सा बता रहा हूँ यहाँ पे। जीतने हारने में क्या है कि हमें देखिए क्या क्या देखना पड़ेगा। यानी कि हमें ये क्रॉस देखना पड़ेगा, यानी कि ये इस डायगनल या ये। तो इसमें अगर वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगा कि वो बता देगा यू हैव वॉन और लॉस। ठीक है, तो जरा हम लोग पहले अब ये लॉजिक लगाते हैं कि क्या हम लोग जीते हैं या नहीं जीते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है, अब अच्छा चूंकि एरे है तो एरे से हम आसानी से उठा सकते हैं कि ये देखिए पहला वन, जीरो वन टू, या तो जीरो वन टू की वैल्यू सेम होनी चाहिए, या हमारा जीरो फोर। लॉजिक इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसको क्लिक करने के बाद जब भी हमने किसी को क्लिक किया तो हमने यहाँ पे हम अलग फंक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहीं करे ले रहे हैं। तो हमने चेक किया कि इफ कंडीशन क्या है, हमने एक्चुअली हम लेबल एक्सट्रैक्ट करेंगे बी जीरो डॉट गेट लेबल, है ना, ये लेबल हमें मिला। ठीक है, और ये जो लेबल हमें मिला बेसिकली हमने चेक करा लिया कि डॉट
EQUALS इक्वल्स फॉर एग्जाम्पल x है, ठीक है, मान लीजिए पहला लेबल x है, और हमने एक और कंडीशन लगाई एंड, यानी कि B0, आपकी B0 की जगह B1, गेट लेबल x है अगर, ठीक है, सॉरी इक्वल टू ट्रू भी तो लगाना हमें, ट्रू, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग कैसे लगा रहे हैं। हमें कंडीशन विन एंड लॉस की कंडीशन देखनी है, तो पहले विन की कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमने पहली कंडीशन लगाई, थोड़ा सा आ जाते हैं यहाँ। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर हमारा एक रो में, यानी कि 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड एक और होगा B2, है ना, दैट इज अ B2 की जो गेट लेबल है, ठीक है, ये भी हमारे पास अगर x है इक्वल टू ट्रू है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये मतलब x ने विन कर लिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दिखा देंगे, हम्म, एक सेकेंड, हमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन करना होगा, ठीक है। फिलहाल अभी स्ट्रिंग में हम सिंपल एक लिख लेते हैं str इक्वल टू x1, ठीक है। अभी ये लिखते हैं, आगे हम लोग एक डायलॉग बॉक्स लगा के इसको देख लेंगे कि कैसे करते हैं, ठीक है। ये हुआ, ठीक। तो जैसे हमारा ये x के लिए हुआ, एक रो के लिए, अब हम क्या करेंगे, दूसरी रो के लिए करेंगे, फिर हम उसके बाद तीसरी रो के लिए करेंगे। तो उसके बाद आएगा ये क्या, 0 1 2 आया, अगर हम देखें ग्रिड को, 0 1 2, ठीक है, उसका 3 4 5। तो अब हम जरा 3 4 5 के लिए लिख देते हैं, 3 4 एंड 5। तो 3 4 5 के लिए हुआ, अगर ट्रू है तो हमें दिखाना है 1, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, लास्ट वाली रो के लिए एक एक करके देखते हैं हम लोग, ये वाली, तो ये 0 1 2 3, ये 3 4 5 थी, ये 6 7 8 है। तो अब जरा 6 7 8 लगा के देख लेंगे, 6 7 8, ठीक है। अच्छा, ये जो STR x1 लिखा है, तो इसको जरा हम जो हमारा B1 का लेवल है, B0 का, वो हम चेंज करें। डायलॉग बॉक्स अभी मैं ओपन करके दिखाऊंगा, दैट इज B0 सेट लेबल, है ना, x1, ठीक है। एंड यही चीज हम सब में रख दे रहे हैं। तो अभी मैंने एक ही कंडीशन लगाई है, सबकी नहीं लगाई, क्योंकि प्रोग्राम लेंदी होगा, आपको समझने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। तो ये मैंने कुछ किया है, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। एंड आई होप कि सब आप देख रहे होंगे, ठीक है।
तो यहाँ सेव करते हैं और यहाँ पे हम कंपाइल करने जा रहे हैं दोबारा। कोई एरर आती है तो उसको ठीक करते हैं, नहीं तो ये किस किस टाइप की एरर है। अच्छा, गेट लेबल क्या कह रहा है? अच्छा, बटन के साथ उसको ये मेथड नहीं मिला, इसमें क्या है, गेट लेबल ही है। सेट लेबल है एंड गेट लेबल है। फाइन, तो देखते हैं एक बार हम। तो कह रहा है गेट लेबल है नहीं, जबकि बटन के साथ गेट लेबल फंक्शन होता है। मैं दोबारा से देखता हूँ। गेट लेबल, रिट्रीव द टेक्स्ट। ठीक है, तो वापस आते हैं यहाँ पे। यहाँ गेट लेबल हमने किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी होना चाहिए। जीरो एरर क्या आ रही थी, जरा देखना पड़ेगा मुझे। मेथड गेट लेबल इन क्लास बटन कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स। अच्छा, गिवन टाइप देखते हैं इसको करके हम अभी। ठीक है, तो मेरा पर्पज ये है कि हम इस जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स एंड जो हमारा टू इंडेक्स है, इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करें और हम चेक करा लें कि वो सेम है कि नहीं है। जरा इसको हम जरा एक बार सेव करते हैं। हम्म, अब क्या कह रहा है, ये कहाँ से आई? जीरो गेट लेबल इक्वल्स, गेट लेबल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। ये यहाँ पे छूट गया मेरे से ही छूटा है। दैट इज अ गेट लेबल डॉट इक्वल्स है ये। और ठीक है, और ये मेथड है चूंकि गेट लेबल, तो यहाँ पे ये चीज हमारी छूट गई थी। इसी को यहाँ पे इसीलिए एरर दिखा रहा था वो। गेट लेबल, वेरी गुड, गेट लेबल, ठीक। अब इसको हम रन कराते हैं। पहले कंपाइल करते हैं। अब एरर नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो उसको ठीक करेंगे। एरर कोई नहीं आई। अब हम लोग इसको रन कराते हैं, तो देखिए हमने क्या किया। देखिए, जब ये तीनों वैल्यूज सेम है तो उसने क्या किया, एक्स को वन कर दिया। ठीक, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, यही चीज मैंने अप्लाई की है। अभी इसको हम डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी दिखाएंगे कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें लिख के आएगा यू वन। तो हमें यही लॉजिक अप्लाई करना है, या तो हमारी ये वाली रो, ये वाली रो, या ये वाली रो। ये तीनों हमने देख लिए। इसको मैं दोबारा से एक बार दिखाता हूँ आपको, क्योंकि पूरी रो के लिए इम्प्लीमेंट हो जाएगा ये, तीनों रो के लिए। अब की देखिए, हमने एक्स यहाँ लगाया, जीरो यहाँ लगाया। देखिए आ गया। तो पहली रो के लिए था, अभी मैं दूसरी रो के लिए भी दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने तीनों रो के लिए इम्प्लीमेंट किया है। अब की देखिए क्या हुआ कि मैंने एक्स यहाँ पे किया, जीरो एक्स। देखिए क्या आ रहा है, एक्स वन। ठीक है, यही है कि अब हमें ये जैसे एक्स के लिए पहले तो सारी कंडीशन हम लोग इसको अप्लाई कर दें, उसके बाद काम करेंगे।
आगे देखते हैं हम लोग। ये जो हमने इम्प्लीमेंट, जो इसको फॉन्ट छोटा कर दें, आप अपनी स्क्रीन का फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं। नो, दिख रहा है बेटा तुम लोग को? इज इट विजिबल? दिख रहा है बेटा तुम लोग को? हरिशंकर, हरि, यस सर। ठीक है। तो अपनी स्क्रीन बड़ी कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा उसके लिए हो गया कि चेक कर लिया पहली रो के लिए, दूसरी रो के लिए, तीसरी रो के लिए। अब चूंकि हमें ये वाला चेक कर लिया, तो अब हमें क्या करना है, इसके कॉलम्स को चेक करना है। तो जरा हम इसको, इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी क्या करें अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो हमने कॉपी कर लिया। अब इसमें कॉलम की वैल्यूज हमें सेट करनी है। तो कॉलम्स की वैल्यू क्या सेट होगी, दैट इज अगर हम देखें तो कॉलम की वैल्यू क्या सेट होगी, यहाँ 0 होगा, 4 होगा, यहाँ 6 होगा। 0 1 2 3, नहीं, हाँ, ये 3 होगा। 3 4 5 6, 0 3 6। तो 0 3 6 को देखते हैं। 0 3 6, ठीक है, पहला कॉलम है। उसके बाद दूसरा कॉलम आएगा, दैट इज 1 4, और दैट इज 7, ठीक है। और तीसरा आएगा हमारे पास, दैट इज 2, सेकेंड कॉलम में 5, और उसके बाद क्या आएगा, 8 आएगा। तो इस तरीके से आपने देखा, तो पहले रो को हमने देखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रो है तीनों। और उसके बाद तीनों कॉलम ले लिए हम लोग ने एक्स के लिए। तो 0 3 एंड 6 पहला कॉलम, फिर 1 4 एंड 7 सेकेंड कॉलम है, और 2 5 एंड 8 दिस इज द थर्ड कॉलम, ठीक है। तो अब हमने जो देखा था, लॉजिक जो लगाया था, वो इधर ये जितनी भी रोज हैं उनको ले लिया, जितने भी कॉलम्स थे उनको ले लिया। अब हमने क्या करना है, ये डायगोनल को लेना है। तो दो डायगोनल्स होते हैं इसमें। तो अब दो डायगोनल्स कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। तो पहला डायगोनल आएगा, अगर आप देखें तो मैं दिखाता हूं आपको, दैट इज 0 1 2 3 4। तो 0 4 और 8। तो पहला डायगोनल आएगा 0 4 8। तो हमने पहला डायगोनल लिया 0 4, और क्या लिया, 8। वेरी गुड। और दूसरा जो था हमारा डायगोनल, वो था 0 1 2, यानी कि 2 4 एंड 6। 2 4 6, ठीक है। तो 2 4 6। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। मेरी बात सुनाई दे रही बेटा तुमने? हरिशंकर एंड शिवम, हेलो? यस सर। ठीक है। तो ये जो हमारा जो एरे है, अब इस तरीके से हमने रो, कॉलम एंड डायगोनल्स दोनों को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अब जरा हम लोग देखते हैं कि हमारा काम कर रहा नहीं कर रहा प्रोग्राम। एक्स के लिए अभी हमने किसके लिए किया है, केवल एक्स के लिए किया है, ठीक है। तो कंपाइल करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हमने ये रन कराया। तो अब देखिए हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं। अब देखिए ध्यान से कि या तो ये रो, या ये रो, या ये रो, या ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, या डायगोनल, दोनों डायगोनल में से किसी में भी अगर हमारा सेम वैल्यू होगी एक्स की, तो वो वन दिखाएगा, ठीक है। तो जरा देखते हैं। अब हमने देखी कैसे कैसे लगाया है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये 3 कर दिया है, लेकिन उसके बाद वो उसने नहीं किया है। तो अब जरा हम देखते हैं कि क्यों नहीं किया, आखिर कहाँ लॉजिक में प्रॉब्लम हो गई। ठीक। तो हमारा जो, तो पहले तो ये 3 तो हमारे काम कर रहे थे, ठीक है। D0, दोबारा से हम लोग इसको रन कराते हैं एक बार, एक एक लॉजिक को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी जो पहली रो है उसको क्या करना है,
ट्रू करानी है। तो हम लोग देखते हैं। अच्छा, चूंकि ये देखिए, तीन लास्ट की जो रो है वो तीनों आ गई, तो उसने बता दिया 1। अभी मैंने जीरो के लिए नहीं कंडीशन लगाई है। ठीक है, पहले एक्स के लिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, दोबारा से रन कराते हैं, क्योंकि हम टेस्ट भी कर रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब जरा सेकंड रो के लिए देखते हैं। सेकंड रो के लिए भी काम कर रहा है, यानी कि रो के लिए तो ये परफेक्टली काम कर रहा। अब हमें कॉलम्स के लिए देखना है। तो ये तीनों तो हमारे सही से काम कर रहे हैं। अब हमें कॉलम्स के लिए देखना है। तो 0, 3 एंड 3, 4, 5, 6, पहला कॉलम काम करना चाहिए। देखते हैं इसको। दोबारा से हम इसको, सॉरी, अब जरा हम इसको कंपाइल करते हैं दोबारा से और रन कराते हैं। आप सोचे कि एक बार लिखेंगे और एक बार में हो जाएगा, तो ऐसे होता नहीं है। आप लोग को प्रोग्राम टेस्ट करना पड़ता है बीच बीच में। ये देखिए, पहला कॉलम हमारा ये बिल्कुल टेस्टेड हो गया कि हाँ सही से काम कर रहा। ठीक है, तो अब हम दोबारा चलते हैं सेकंड कॉलम के लिए। सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम के लिए भी ठीक से काम कर रहा है हमारा। अब हम जरा थर्ड कॉलम के लिए देखते हैं। हम्म, हम्म, तो थर्ड कॉलम के लिए भी काम कर रहा है, यानी कि हमारा जो कॉलम है एंड रोज, ये इनके लिए परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम लोग जरा डायगोनल चेक करते हैं, क्योंकि अगर आपका लॉजिक नहीं सही होगा, आउटपुट फिर सही नहीं देगा। ठीक है, तो दोबारा से हमने रन करके देखा। पहले डायगोनल के लिए अब करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये पहले डायगोनल में भी सही तरीके से काम कर रहा। अब हम दूसरा डायगोनल देखने जा रहे हैं, टेस्टिंग करने जा रहे हैं। क्योंकि प्रोग्राम बनाना इज नॉट अ वेरी बिग डील, बट वो सही से काम करे, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको प्रोग्राम के बनाते साथ साथ आपको टेस्टिंग भी करनी है कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ना हमारे डायगोनल्स तो काम कर रहे हैं, यानी कि एक्स के लिए बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, तो अब जरा हम देखते हैं कि यही चीज हम जीरो के लिए भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जरा देखते हैं। हम्म, तो इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि सेम लॉजिक होगा, जीरो के लिए भी वही होगा। बट ये है कि हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, जहाँ एक्स लिखा है वहां पे हमें जीरो करना पड़ेगा। हरिशंकर दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ सर। मैं ये कंप्लीट एप्लीकेशन बना के दिखा रहा हूँ अब तुम लोग को। ठीक है, तो एक्स की जगह पे मैं जीरो प्लेस करना, बाकी वैल्यूज तो मतलब उसी से उठाएगा, उसी पर्टिकुलर इंडेक्स से। तो तो जो कंडीशन हम लोग ने एक्स के लिए लगाई थी, वही हमने किसके लिए लगा दी, जीरो के लिए लगा दी। तो अब चाहे जीरो हो चाहे एक्स हो, जो भी विन होगा उसके बारे में बता देगा। ठीक है, तो आपकी क्या बाउन हो रहा है, दैट इज अ
0। अब जरा हम देखने जा रहे हैं कंप्लीट रन करा के कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेट अस सेव, और हमने इसको वापस से कंपाइल किया। ठीक है, कोई रन नहीं आई। अब हम जरा इसको रन कराते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आप ये सोचिए कि पूरा कंप्लीट प्रोग्राम एक बार में बन जाएगा और बिल्कुल करेक्ट होगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको स्टेप स्टेप में स्मॉल स्मॉल लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे जिंदगी में अगर आपको बढ़ना है तो स्मॉल स्मॉल स्टेप लेके करेंगे, एकदम से छलांग लगाएंगे तो गिर जाएंगे, होगा नहीं। देखिए हमने एक्स लगाया, दूसरा हमने यहाँ देखिए अब हम ऐसे 0 लगा रहे हैं। अब की देखो कौन वन हुआ, 0। करेक्ट, बिल्कुल सही एकदम, है ना, दिख रहा है ना। ठीक है। नो, अब दोबारा से रन कराते हैं जिसमें कि हम अ, दूसरा कोई कंडीशन लेके। हम्म, तो एक्स एक्स लगा देंगे तो वो जीत जाएगा एक्स। आपकी जरा 0 देखिए, 0 1 हुआ। तो इसका मतलब हमारा जो आपको टेस्टिंग करनी है हर केस में करनी है, हर रो हर कॉलम हर डायगोनल को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ये टिक टैक टो का गेम बिल्कुल सही से चल रहा है। अब हमें क्या करना है कि जब भी हमारा टिक टैक टो गेम हो, तो जब भी वो वन हो तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो और उसमें बताए कि यू हैव वॉन। ठीक है, तो जरा हम इसको देखते हैं। मैंने आपको डायलॉग बॉक्स सिखाया था पिछली बार, तो मैं वही डायलॉग बॉक्स का एग्जांपल एक बार आपके सामने ओपन करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमें इसमें जरा नेटबीन्स ओपन करना पड़ेगा। तो जस्ट मोमेंट, जरा मैं नेटबीन्स ओपन कर लूँ, या मैं आपको दिखाता हूँ ऑनलाइन कैसे डायलॉग बॉक्स है ओपन। मैं एक प्रोग्राम भी खोलता हूँ जरा मैं। देखिए, आपको किसी भी सिंटेक्स को याद तभी कर पाएंगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। ओपन हो रहा है, बस जैसे ही ओपन होता है दिखाता हूँ आपको। आई वॉज सर्चिंग दैट फाइल, जस्ट मोमेंट, ये रहा। ठीक है, तो डायलॉग बॉक्स का ये बेसिकली एक एग्जांपल है जिसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी टिक टैक टो में। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किया हुआ है कि जब भी हम क्लिक इवेंट करेंगे उसके बेस पे क्या किया हुआ है कि हमें डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। ठीक है, और डायलॉग बॉक्स में क्या किया हुआ है कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसमें एक लेबल होगा
वो जस्ट प्रिंट कर देगा कि बेसिकली वो आपका इंफॉर्मेशन देगा आपके जीतने या हारने की। तो यहाँ से हम जस्ट कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे हमने एक लिया डायलॉग, दैट इज अ D1। और चूंकि हम चाहते हैं कि आपका जो विंडो है वो क्लोज हो जाए जब आप क्रॉस करें, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक विंडो, एक सेकेंड, ये विंडो लिसनर का इस्तेमाल करेंगे। और विंडो लिसनर हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है, इसके अपने कुछ मेथड्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो D1 डायलॉग बॉक्स है वो कब ओपन होगा, जब आपका इसमें से कोई कंडीशन ट्रू होगी। तो ये X1 जो है हम इसी को देख लेते हैं। तो ये यहाँ से हटा के हम यहाँ पे एक मैसेज दिए दे रहे हैं, दैट इज अ दिस वन। मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ जरा सा, स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े होते हैं। सर हाँ बता बेटा। शिवम, व्हाट हैपेंड? सर मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है सर, बैटरी नहीं है सर मोबाइल में। ठीक है, तो एज यू विश। कोई दिक्कत नहीं। ये वीडियो है बेटा, वो मैं अपलोड कर दूंगा, देख लेना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तुम लोग को, ये था। तो जैसे ही आपका बेसिकली वो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो फ्रेम में देना पड़ेगा मुझे। एक डायलॉग बॉक्स डिफॉल्ट हमने ओपन कर लिया, ठीक है। और इसमें एक लेबल हम सेट कर देंगे कि कौन जीता है, दैट इज अ एक्स फोन। ये मैसेज आ जाएगा और इसको हम ऐड कर देंगे लेबल पे। और एक्शन लिसनर में काम क्या करेगा कि ये जो भी आपका विंडो की आप उसको क्लोज करना चाहते हैं, क्लोज कीजिएगा। तो पहले तो हम जरा, क्लोज तो बात की बात है, पहले हम जरा इसको विजिबल करा दें, ठीक है। तो अब हमने इसको सेव कर दिया। अच्छा, विंडो वाला ऑप्शन अभी मैंने यहाँ पे, जो विंडो लिसनर है उसको यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं अभी, सिंपली हम लोग केवल रन कराते हैं एक बार हम लोग, कंपाइल करें। कोई एरर आएगी तो उसको पहले ठीक करना होगा हमें। ये क्या कह रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, सेट लोकेशन। सॉरी, यहाँ क्या हो गया, सेट साइज, सेट विजिबल, सॉरी क्या कर दिया हमने, हाँ ये। फिर से कंपाइल करते हैं हम लोग। ये कुछ यहाँ पे क्या कह रहा है, D1 डॉट न्यू, अच्छा नो आर्गुमेंट, इसमें हमें फ्रेम डालना पड़ेगा। तो डाल रहे हैं, एक सेकेंड बेटा। थोड़ा सा चेंजेस मैं करके दिखा रहा हूँ। F1 डॉट, तो
that is f1 comma result comma true. Add method. ऐसे कंपाइल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो सेमीकोलन नहीं लगा। सेव करते हैं और दोबारा से इसको हम कंपाइल करते हैं। अच्छा, यहाँ क्या कह रहा है, कैन नॉट फाइंड द सिंबल F1। ओके, कि हमने इसे लोकल डिफाइन कर दिया है, इस वजह से ये ऐसा कह रहा है। तो अब जरा इसको हम पहले ग्लोबल बना देते हैं, फिर उसके बाद रन करते हैं। अब हम इसको रन करते हैं, तो जरा हम देखते हैं। ये देखिए, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और उसमें क्या आ गया, X1। ठीक है, तो इस तरीके से आपने, अब इसको और थोड़ा सा अच्छे से रिफाइन कर देते हैं। देखते हैं इसमें ठीक, जैसे क्लोज कर दें तो क्लोज हो जाए, तो इस टाइप से हम लोग अभी देख रहे हैं। एक कंप्लीट एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो थोड़ा सा तो हमें इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। और इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ चूंकि विंडो क्लोज करनी है, तो हमने क्या किया, विंडो विंडो लिसनर का इस्तेमाल किया। मैं यहाँ से ज़रा कॉपी कर लेता हूँ ताकि सिंटेक्स में कोई दिक्कत ना हो। दैट इज अ विंडो लिसनर। ये विंडो लिसनर हुआ। ठीक है, उसके बाद हम चाहते हैं टिक टैक टो जो भी अगर हो। हाँ, अब होता क्या है कि विंडो लिसनर के अंदर अपने क्या है, बहुत सारे मेथड्स होंगे। ठीक है, तो जब भी हम किसी विंडो को क्लोज करेंगे, तो हम चाहते हैं कि वो बंद हो जाए। तो बंद कैसे होगी, वो इस तरीके से देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हमें ओवरराइट करने पड़ेंगे। तो दैट इज एक्शन परफॉर्म की जगह हमारे पास ये सारे मेथड्स आएंगे। और अभी एक एक मेथड समझा देता हूँ। ठीक, अब हम अगर विंडो क्लोज करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, d1 डॉट सॉरी d1 डॉट एड सॉरी विंडो लिसनर यूज करना पड़ेगा। यस, एड विंडो लिसनर, दैट इज दिस। तो अब जब भी हमारा क्लिक होगा डायलॉग बॉक्स क्रॉस बटन, तो क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। अब जरा इसको देखते हैं हम लोग। कोई एरर नहीं आई है। अब जरा हम लोग इसको रन करा के देखते हैं, तो क्या क्या वो डायलॉग बॉक्स क्लोज होता है। ये देखिए X1 हो गया, और जो देखिए क्लोज किया तो ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब अच्छा, इसको हमें क्लोज करना है, तो ये देखते हैं। तो आपने फिलहाल देखा, अब जरा थोड़ा सा हम लोग इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं। दैट इज 100 बाई 100। ठीक है, एंड d1 डॉट सेट बैकग्राउंड, दैट इज
CO color dot red. कंपाइल किया हमने और रन कराया। ये देखिए, ये हमारे पास जो मैसेज बॉक्स आया दैट इज अ डायलॉग बॉक्स, वो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, दैट इज अ रेड। और उसका हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा दिखा रहा है X1। क्लोज कर दिया एंड थोड़ा सा हम लोग उसको ब्यूटीफाई कर देते हैं। दैट इज अ T1 डॉट सेट फोरग्राउंड में कलर डॉट देखिए वाइट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। कर रहा है। दोबारा से देखते हैं हम लोग। देखिए X1 वाइट से लिख के आ रहा है। अब इसका जरा थोड़ा हम फॉन्ट सेट कर देते हैं। तो जरा सा एक हम सर्च कर लेते हैं, सेट फॉन्ट इन जावा। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, भूल गए हैं, वॉटेवर, है ना, तो आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ें एकदम से आपके सारे दिमाग पे नहीं होती। तो इसका मेथड देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल। तो जो भी हमारे पास ये है हम्म, तो ये इसका सिंटेक्स है फॉन्ट का। उसी को लेते हैं। दैट इज ठीक। ट्राई करते हैं। तो T1 डॉट सेट फॉन्ट ट्राई करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता। रन कराते हैं फिर से। फिलहाल तो कहीं भी कोई नहीं जीता। दोबारा से हम देखते हैं। ये देखिए, अब इस डायलॉग बॉक्स का जो बेसिकली आपको दिख रहा है, बेसिकली इसका फॉन्ट क्या हो गया, बड़ा हो गया, सैरिफ हो गया। तो इस तरीके से आप बदल सकते हैं। अब जरा हम इसको भी एक बार बदलने की कोशिश करते हैं, इसके इंटरफेस को। एंड ठीक। तो हम यही चीजें उठाते हैं। सेट कहाँ गया, सेट बैकग्राउंड, सेट फोरग्राउंड एंड सेट फॉन्ट। तो जरा हम इसको लेते हैं और ये जो हमने लेबल बेसिकली क्रिएट किया था, क्रिएट करते वक्त हम क्या करेंगे, इसके बटन के बैकग्राउंड को हम सेट कर देंगे। अच्छा, सेट बैकग्राउंड में हमने से सपोज कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यू कलर, 3 वैल्यूज पास होंगी RGB की। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड सेट हो गया। और इसी का हम क्या करेंगे, ये फोरग्राउंड सेट होगा और इसका हम B0 है ना, BI, इसका फोरग्राउंड सेट कर दिया। और B अगेन आई,
इसका फॉन्ट सेट करेंगे तो अब की बार थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा है, और यहाँ पे हमने लिखा एरियल, है ना। फॉन्ट प्लेन की जगह फॉन्ट बोल्ड, और जो टेक्स्ट होगा वो दैट इज 30। देखते हैं इसको क्या होता है, क्या ये करेगा कि नहीं करेगा। कोई एरर नहीं आई, रन कराते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए एक्स। मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो इस देखिए, पहले हम लोगों ने सबसे पहले जब भी हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या डिजाइन करेंगे, इंटरफेस डिजाइन करेंगे, दैट इज अ जीयूआई। ठीक है, हरी बेटा सुनाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीयूआई डिजाइन करेंगे। जीयूआई डिजाइन करने के बाद देखिए हमने क्या किया, हमने जीयूआई डिजाइन करने के बाद सबसे पहले हम लोग ने इवेंट हैंडलिंग का लॉजिक इंप्लीमेंट किया। ठीक है, इवेंट हैंडलिंग का लॉजिक इंप्लीमेंट करने के बाद जो भी हमारे पास ब्यूटिफिकेशन या समथिंग कुछ भी होगा जिससे कि आपका जो एप्लीकेशन है वो इंटरैक्टिव लगे, तो हम उसको इस तरीके से डिजाइन करेंगे। एक बात का और ध्यान रखिएगा, आप ये सोचें कि हर चीज एकदम से तैयार हो जाती है, तो वो एकदम से नहीं तैयार होती। उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। अगर आप सोचें कि एकदम से सब तैयार कर देंगे तो यू कैन नॉट डू दिस थिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिकली देखा। ठीक है, नाउ तो ये बहुत बढ़िया गेम है, मैं इसको बच्चों को भी बना के दूंगा जैसे कि बच्चे इसको एक्सेस करें। ठीक है, तो मैं अब आपको एक सेकंड एग्जांपल दिखाता हूँ। ये तो था हमारा गेम टिक टैक टो का जो हमने बना लिया। ठीक है, अगर हम अब देखें, अच्छा जो आपकी लैब होगी जब आपकी फ्राइडे को, तो हम जीयूआई डिजाइन करेंगे विद इवेंट हैंडलिंग। बेसिकली ये जो आपका दिख रहा है आपको, एक कैलकुलेटर या लॉगिन फॉर्म, ये दो डिजाइन करने होंगे। लेकिन अभी हम आपको क्या करने दे रहे हैं, एक ये जो आपका फिगर नंबर 1 दिखाई दे रहा है, इसको डिजाइन करना सिखाते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपका ग्राफिक्स का यूज करके होगा। ठीक है, जिसमें कि आप ड्रॉ करेंगे बेसिकली सर्किल वगैरह, आर्क वगैरह। तो एक बार हम पहले देख लेते हैं कि सबके मेथड्स हम लोग अभी यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये माउथ डिजाइन करना है। तो आप लोग को ध्यान होना चाहिए कि आपके कोऑर्डिनेट किस तरीके से आप रखें जिससे कि आप ये अपना माउथ डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, एक छोटा सा हम यहाँ पे इसका ट्रिकी देखते हैं। हम लोग MS पेंट ओपन कर लेते हैं, और मान लीजिए ये बेसिकली आपको डिजाइन करना है, ये आपको ड्रॉ करना है। तो MS पेंट पे हमने क्या किया, ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, अगर आप देखें तो जहां जहां आप माउस लेके जाएंगे वहां वहां क्या होगा, उसके नीचे टॉप ये लेफ्ट बॉटम पे उसके कोऑर्डिनेट दिखाई देंगे, अगर आपको दिखाई दे रहे हो तो। नहीं सॉरी, सेंटीमीटर से कोऑर्डिनेट कहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक मिनट रुकिए रुकिए, मैं जरा इसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दूं पहले। तो प्रॉपर्टीज विथ सेंटीमीटर, पिक्सल्स, पिक्सल्स में है। तो ये हमने ओके कर दिया। अब देखिए नीचे यहाँ पिक्सल्स दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 0 0 है ना। और उसके बाद जैसे जैसे आप मूव करेंगे तो ये एक्स एक्सेस बढ़ती जाएगी, और नीचे आएंगे तो वाई एक्सेस बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो नाउ जरा हम लोग ये 164 by 117 का एक हम लोग एप्लेट तैयार करते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक टेंटेटिव इसका यहाँ डिजाइन कर लेते हैं कि किस तरीके कोऑर्डिनेट हम पता कर लेंगे, जिससे कि पता चल जाएगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट कहाँ पे रहेगा। तो एक अपलेट डिजाइन करने जा रहे हैं हम लोग अब। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन हम लोग जावा अपलेट डिजाइन करेंगे जिसका नाम रहेगा माउथ, MOUTH, माउथ। तो अब जरा हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक एप्लेट। ठीक, ठीक है। अच्छा, जो इसमें हम लोग डिजाइन करेंगे वो हम ग्राफिक्स क्लास का यूज करेंगे, दैट इज अ पब्लिक वॉइड
पेंट, और इसमें किसका ऑब्जेक्ट पास होगा? ग्राफिक्स। ठीक है, क्या कह रहा है? ओके, अच्छा ये देखिए ग्राफिक्स में क्या होगा, कांट फाइंड द सिंबल लोकेशन माउथ, जस्ट अ मोमेंट। ये हमने अपलेट डिजाइन किया था, तो जरा इसका हम एक ओपन कर लेते हैं अपना डॉक्यूमेंट। तो छोटे सा अपलेट हम लोग ने यहाँ डिजाइन किया था, दैट इज अ ग्राफिक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट था, GR ग्रा अच्छा, ये क्यों नहीं दिखा रहा? एक सेकेंड। ठीक है, एक छोटा सा ये अपलेट माउथ का मैंने बनाया है, इसको रन करते हैं। ये आपका अपलेट रन कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक माउथ डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो इसी ग्राफिक्स क्लास में ही हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई सर्किल या इलिप्स या कुछ डिजाइन करते हैं तो उसकी हमें पता होना चाहिए कि उसका बेसिकली सिंटेक्स क्या है। तो हम लोग थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे, दैट इज अ ड्राइंग इलिप्स एंड सर्किल, ठीक है। तो मान लीजिए अब हम लोग डिजाइन करने जा रहे हैं, दैट इज अ इलिप्स। अगर आप देखें इस फिगर को, दैट इज ये एक इलिप्स है, ठीक है। तो इस इलिप्स को हम देखने जा रहे हैं एक्स एंड वाई के टर्म्स में। तो इलिप्स के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आप देखिए, फंक्शन क्या है, दैट इज अ जी डॉट फिल ओवल INT टॉप, यानी कि टॉप एंड लेफ्ट का, बेसिकली टॉप लेफ्ट का आपको बताना पड़ेगा कोऑर्डिनेट, 0,0 या कहीं से भी करें, और उसकी हाइट एंड विड्थ। अब यहाँ देखिए हाइट इसकी बड़ी है और विड्थ छोटी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक ड्रॉ करके, तो हमने लिखा जी डॉट फिल ओवल, और इसमें जो हमने पास किया दैट इज अ 4 कोऑर्डिनेट होंगे, यानी कि सपोज हमने 10 से पास किया, और हमारे जो बेसिकली हाइट होगी वो हमने मान लिया 100 होगी, और विड्थ हमने मान लिया 50 होगी, ठीक है। तो देखते हैं इसको रन करा के कि ये फिगर कैसी दिखाई देती है। दिख रहा है? तो ये एक्चुअली दैट इज अ विड्थ है पहली, और दूसरी क्या है, हाइट है। तो इसको थोड़ा सा हम, अच्छा यहाँ पे करना है, तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ आएगा। थोड़ा सा इससे सपोज हमारे पास इसकी जो हाइट एंड विड्थ है, अप्रोक्सीमेट जितनी आप करना चाहते हैं उतनी आप कर सकते हैं।
तो थोड़ा सा हम देखते हैं 10,10 की जगह पे हमने 100,100 किया हुआ है और इसकी जो विड्थ है 100 रखी है, बल्कि वो हम 50 कर देते हैं और इसकी जो हाइट है दैट इज 100 कर देते हैं। अब जरा देखिएगा इसको, रन कराते हैं, एक एक स्टेप में ही आप करा सकते हैं। ठीक, तो देखिए थोड़ा सा नीचे आ गया, तो हम थोड़ा यहाँ के आसपास रखेंगे। अगर ये हमारे पास से सपोज 100 है तो दैट इज 50। शुरू में आपको इसी तरीके से हिट एंड ट्राई करके पता चलेगा कि एक्चुअली में हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं। बाद में आपको धीरे धीरे पता लगता जाएगा। दैट इज ये एक्स है और तो पहला कोऑर्डिनेट एक्स का ही होता है, फिर वाई हमने 50 कर दिया, दैट इज ऊपर से, और 50 जगह 80 हमने इसकी विड्थ कर दी। तो दोबारा से रन कराते हैं बेटा, अब दिखाई दे रहा? ठीक है, तो कुछ अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से मुंह अब ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, तो अब आगे यूज करते हैं। तो ये हमने माउथ बना लिया। ठीक है, अब इसके क्या करते हैं, दो छोटे छोटे कान हम लोग यहाँ पे बनाते हैं पहले। ठीक है, तो जरा हम फोरग्राउंड कलर पहले तो सेट कर दें, G.FORE, फोरग्राउंड कलर हमने यहाँ सपोज कलर डॉट वाई येलो कलर लिया। तो येलो कलर से हम कान बनाने जा रहे हैं। एक सेकेंड, फोरग्राउंड, ये फोरग्राउंड हमने सेट कर दिया। जी डॉट सेट फोरग्राउंड। अब फिल ओवल फिर से हम करेंगे, लेकिन अब ये बहुत छोटा सा होगा। दैट इज फिल ओवल का मतलब ये है कि हम लोग थोड़ा सा कुछ इस तरीके से करेंगे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था, अब कि थोड़ा सा इधर से होगा। देखते हैं उसको। दैट इज 100 x से है तो 100 ही रहेगा करीब। ये अप्रोक्सीमेट 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा 140 और इसकी विड्थ आ जाएगी 10 और हाइट आ जाएगी 20। अब जरा इसको रन कराते हैं। दिखाई दे रहा है आपको? तो अगर आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे चला आ रहा। अच्छा, फोरग्राउंड हर बार ये अलग हो रहा। ठीक है, तो फिल ओवल, थोड़ा सा कि इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। दैट इज नाउ ये जो ओवल बनाया है हमने, क्योंकि ओवल हमारा काफी नीचे था, तो अगेन हम इसको 90 करने की कोशिश करते हैं। रन कराते हैं। ये देखिए कुछ हल्का सा पास में और हमें करना है और थोड़ा सा ऊपर और करना है हमें। तो हल्का सा पास में मतलब कि एक्स बढ़ाना है 95 या 92
कर देते हैं और थोड़ा सा ऊपर करना है, 80 कर लीजिए। दिख रहा है आपको? ये इसका पहला कान तैयार हो गया। अब हम इसी का दूसरा कान तैयार करने जा रहे हैं। तो अब जो दूसरा कान तैयार होगा आपका, बेसिकली होगा फिल ओवल, दैट इज अ, क्योंकि हमारा एक्स बढ़ जाएगा लेकिन वाई वही रहेगा, तो एक्स यानी कि 200। अभी देखते हैं हम लोग कहाँ पे आता है। ये देखिए, तो करीब यहाँ पे आया, तो थोड़ा सा हमें और कम करना पड़ेगा। आई थिंक 170 अगेन। ये मैं इस तरीके से इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आप हिट एंड ट्राई करके कैसे करेंगे। ठीक है, नहीं तो वो आपके फिर कर नहीं पाएंगे। तो पहले तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम ही सीखना होगा कि कौन सा वैल्यू कहाँ पे प्लेस हो रही है। ये देखिए, थोड़ा सा हमें और कम करना, दैट इज 180 की जगह 178। अगेन हमने ये रन कराया और देखिए क्या आ रहा, ये आ गया। ये तो दोनों कान आ गए इसके, ठीक है ना। और अच्छा, चूंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा आउटपुट में ये ब्लैक कलर है, देन ये है, तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। आप अगर देखें तो ये ओवल है, ठीक है, और ये ड्रा रेक्टेड, फिल रेक्ट, तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक, नाउ ब्लैक रंग देखिए कैसे आएगा। ये मैं नाउ, अब हमें क्या करना है कि इसकी ये जो कान तो तैयार हो गए, अब इसकी एक नोज तैयार करनी है। ठीक है, तो जरा हम इसकी, जस्ट अ मोमेंट। तो अब जरा हम देखते हैं, जी डॉट ड्रा ओवल, रन कराता हूँ। देखिए ड्रा ओवल कर रहा है तो क्या रिजल्ट आएगा। बहुत छोटा है क्या माउथ? एक्चुअली फंक्शन काम नहीं करेगा क्योंकि हमने जी नहीं लगाया हुआ। इट इज नाउ, ठीक हो जाना चाहिए। देखिए ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। जी डॉट सेट कलर, एक बार इसको रन कराते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने कलर सेट किए, चेंज किया, उसके बाद से वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में करने लगा। ठीक है, तो आप कभी भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ से ले लिया, क्रॉस कर दिया। तो सबसे पहले हम जो इसके जो कान हैं, तो वो जरा हम वो चेंज कर दें। जी डॉट सेट कलर में न्यू कलर की जगह COLOR डॉट वाई
येलो कलर ले रहे हैं, इसको रन कराते हैं, क्योंकि हमने देखिए रन कराने जा रहे हैं। ये देखिए इसके ये कान हो गए। आप मतलब वहाँ सेम कलर से है, यहाँ पे आप सिंगल कलर से भी कर, मतलब डिफरेंट कलर से भी कर रहे हैं। अब जरा हम ब्लैक कलर से इसकी 2 आईज बनाते हैं। जी डॉट ड्रॉ, तो फिल ओवल करें पहले तो हम, ठीक है। तो अगर फिल ओवल करेंगे तो अब 178 एक्स एक्सेस है, तो यहाँ हम करेंगे 92 है, तो यहाँ पे 112 और 80 ही रखेंगे और 10,10 देखते हैं हम लोग क्या रिजल्ट आ रहा। ये देखिए ये आईज आई और ये आईज एक यहाँ पे भी आनी है, तो थोड़ा सा हम इधर और शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप कैसे सोच रहे हैं, कैसे डिजाइन करना चाहते हैं। और एक ओवल और फिल करते हैं, दैट इज 178 पे क्या है, तो ये करेंगे 42 पे या 52 पे करते हैं। एंड ये भी 10-10 पे है, तो इसको भी रन करा के देखते हैं। वेरी गुड, इस तरीके से है। तो आंखें थोड़ी सी हम जरा बड़ी कर दें इसको, है ना। और चूंकि आंखें हमें बड़ी करनी है तो 20 20 20 20 और 5-5 कम कर देते हैं इसमें से। एक्स एक्सेस 117 और ये भी कम करते हैं 147। अगेन इसको रन करा के देखते हैं। देखिए आपको डिजाइन करना है कोई भी, आपको इमेज या समथिंग, तो आपको ध्यान रखना है कोऑर्डिनेट सिस्टम का बस केवल। ये देखिए थोड़ी सी बड़ी हुई और वेरी गुड, वेरी नाइस। थोड़ा सा एक्स एक्सिस इधर हम बढ़ा ले, 117 की जगह पे हम 112 रख देते हैं और रन कराते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब हम जरा इस जो आईज है उसके अंदर हम क्या करेंगे, छोटे छोटे आईलिट्स डालेंगे ब्लैक कलर के, ठीक है। तो जरा हम वो डालने जा रहे हैं। तो आईलिट्स डालते हैं हम लोग। तो एक सेकेंड बेटा। नो आईलेट्स क्रिएट करेंगे, तो हमने ये कॉपी कर लिया है यहाँ पे। नहीं, हम कॉपी करेंगे, पहली आईलेट डालेंगे ब्लैक कलर की, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, उसका जो कलर है वो हम चेंज कर देंगे, दैट इज डी डॉट सेट कलर BLACK, ब्लैक कलर कर देंगे। मेरे ख्याल से स्क्रीन आप लोग को दिखाई दे रही होगी। ओके, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, दैट्स ग्रेट। एंड आप पहुँचे ब्लैक कलर। अब हम जरा क्या करने जा रहे हैं, 112 से लेकर हम यहाँ 15 कर देंगे और 80 की जगह हम 90 कर देंगे और ये हम 10-10 कर देंगे।
10 and 5। देखते हैं, देखिए क्या आएगा। दिखाई दे रही है आपको कि आईज थोड़ी सी वैसी हो गई है, तो हम थोड़ा सा और इसको रिफाइन करते हैं। दैट इज 8 और ये 12। ठीक है। हम्म, हम्म। अब ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेंगे। हाइट और एक्स भी, दैट इज 17 एंड 90 का 93। जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में अच्छी तरीके से काम करने लगेंगे, पता चल जाएगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, ये सही है, लेकिन थोड़ा सा हमें वाई कोऑर्डिनेट मतलब कम करना होगा। दैट इज 980, 90 था, 85 और ये था, तो इसे 10 कर देते हैं ना। इसको रन कराते हैं। परफेक्ट। तो इस तरीके से देखा आपने। अच्छा, थोड़ा सा और नीचे करना चाहें तो और नीचे कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो 85 की जगह पे हम क्या करने जा रहे हैं, 87। देखिए, रन कराते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा। अब हम क्या करते हैं, दूसरी आंख में भी डाल देते हैं पॉइंट। तो इसी को कॉपी करते हैं एंड पेस्ट एंड जी डॉट फिल ओवल। तो आपकी हाइट तो हमारी वही रहेगी, विड्थ एंड ये रही रहेगी, लेकिन इसमें जो है 157 इसको करते हैं। दिख रहा है आपको? हमें थोड़ा सा और इसमें कम करना पड़ेगा, दैट इज 155। फिर से रन करते हैं, दैट इज रन फाइल। और अब देखिए इसमें क्या आएगा। ग्रेट। थोड़ा सा मुझे एक और कम करना पड़ेगा, दैट इज 2, 3। रन कराते हैं फिर से। नाउ, नाउ दिस इज परफेक्ट। ये हमारे कान बन गए और उसके बाद हमारे दो आंखें बन गई हैं। अच्छा, चूंकि हमें ब्लैक कलर से इसकी आउटलाइन करनी है, तो जरा हम ये देख लेते हैं। फिल ओवल की जगह हमने क्या कर दिया है, ड्रॉ ओवल करते हैं। ड्रॉ ओवल रन कराते हैं हम लोग। रन। एक सेकंड। देखिए, ओवल ड्रॉ हो गया, ब्लैक कलर की लाइन आ गई। इसी तरीके से हम लोग जो कान है उसको भी देख सकते हैं। अब मैं एक छोटा सा उसमें आर्क बनाना सिखा रहा हूँ आप लोग को। आर्क। आर्क में देखिए क्या बताते हैं हम लोग कि वही टॉप लेफ्ट, विड्थ एंड हाइट, और उसके बाद स्टार्ट एंगल एंड स्वीप एंगल। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं।
ठीक है, और ये आर्क हम लोग डिजाइन करने जा रहे हैं। तो आर्क फिल आर्क, आर्क हमारे पास पहले हम जरा इसको रन करा के देखते हैं। देखिए आर्क आपकी कहाँ आ रही है और कैसे आ रही है, क्योंकि 100 फ्रॉम एक्स एक्सेस वाई से 40, तो अगर आप देखें तो ये आर्क यहाँ आ रही है। हमें कहाँ लानी है, ये आर्क यहाँ लानी है। अच्छा, हमें आर्क बेसिकली कहाँ से लानी है, 180 से लेकर 360 डिग्री तक। 180 डिग्री तो कहाँ तक स्वीप करेगी, दैट इज 360 डिग्री। अभी जरा इसको रन कराते हैं, पहले हम को पता चल जाएगा कि मूव कैसे बनना है। तो 180 डिग्री से पूरा बन गया, ओके। सॉरी, 180, एक सेकंड बंद कर दें पहले तो हम। नाउ स्टार्ट एंगल एंड स्वीप एंगल की बात कर रहा है, तो किस एंगल से स्टार्ट करना है। ये आर्क आपकी दूसरी है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से देखा जाए कि दो सर्किल बनाए गए, एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ इस टाइप का हमें आर्क चाहिए। तो ये यहाँ पे बताया गया स्टार्ट एंगल, यानी कि 180 से स्टार्ट किया और कितना एंगल मूव करेगा स्वीप एंगल, दैट इज अ 180। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसको हम नीचे लेके आते हैं, एक बार रन कर दें ताकि हमें कोऑर्डिनेट पता चल सके कहाँ पे है एक्चुअली। अब ये देखिए यहाँ पर है, तो इसका मतलब हमें जो वाई एक्सिस है वो करीब यहाँ लाना पड़ेगा, दैट इज अ 140 पे लाना पड़ेगा। ठीक है, और एक्स एक्सिस जो हमारा है 120 पे ले आ जाएगा। अब जरा इसको हम रन कराते हैं। अब 70 की जगह हम लोग 30, सॉरी 70 इसकी विड्थ रहेगी एंड हाइट इसकी हमने क्या कर दी, 30 कर दी। अब इसको हम लोग रन कराते हैं दोबारा। ये पुराना वाला है और ये देखिए नया वाला है। नए वाले में देखिए ये ऐसे हो गया, थोड़ा सा हमें इसमें और ऊपर चाहिए। तो जरा हम लोग इसको ठीक करते हैं, यानी कि 140, अच्छा 140 हो गया, यानी कि ये सपोज 110 करते हैं और अब रन कराते हैं। गड़बड़ हो गई, दैट इज अ 0, जस्ट अ मोमेंट। एक बार आप डिजाइन करना सीख लेंगे तो आराम से सब चीजें बनती चली जाएंगी। तो देखिए ये मूव तो यहाँ से स्टार्टिंग वैल्यू तो ठीक है, पूरी ठीक है, लेकिन यहाँ एंड वैल्यू थोड़ा सा हमें उसको चेंज करनी है। तो दैट इज विड्थ इसकी 40। ठीक है, अगेन कराते हैं रन फाइल। वाह, अब ये ठीक लग रहा है आप लोग को। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि आप एक वो बना पा रहे हैं। अच्छा, एक और देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो अब चूंकि नोज हमारी एक टाइप से कह लीजिए कि एक पॉलीगन टाइप की है, तो हम यहाँ पे पॉलीगन बनाने की कोशिश करेंगे। तो कई तरीके से पॉलीगन बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिलहाल एक आर्क देखते हैं। फिल आर्क, अच्छा ये जो है हमारा तो आएगा, दैट इज एंगल हमारा आएगा। अभी बताते हैं कैसे बन रही है। तो दैट इज 40 एंगल से स्टार्ट करेगा और अराउंड 30 60
डिग्री तक मूव करेगा, स्वीप करेगा एंगल। तो देखते हैं इसको। अच्छा, क्योंकि हम ऊपर से कर रहे हैं हाइट उसकी, दैट इज 10 है, तो ये करीब हम 90 से करते हैं। तो रन करा के देखते हैं पहले कि कहाँ पे प्लेस हो रहा है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आ रही है, तो हमें इसका मतलब हाइट इसकी कम करनी पड़ेगी। तो हाइट चूंकि 90 है, तो ये हम रखते हैं दैट इज 50 और 95। देखते हैं एक बार रन करा के। ये देखिए, नाक तो बिल्कुल सही आ रही है, लेकिन थोड़ा सा हमें इसको क्या करना है, थोड़ा सा हमें शिफ्ट करना है। ठीक है, तो शिफ्ट करने के लिए हमें एक्स एक्सिस को मूव करना पड़ेगा। तो ये करीब हमने इसको मूव किया 105। इसको बंद कर दे पहले हम। अब देखिए, अच्छा इसकी जो 70 है, इसको हम जरा थोड़ा छोटा कर दें। बहुत बड़ी हो गई नाक इसकी। ना, चाहिए थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया। हमने क्या किया है, हमें इसकी हाइट थोड़ी सी, मतलब वाई थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, और एक्स भी। इट इज 35। डिपेंड करता है अपने छोटा बड़ा साइज कैसे ले रखा है। ना, थोड़ा सा हमारा एक्स एक्सिस से इट इज 20। रन फाइल अभी रन हो रहा है। ये हमारा नया वाला है, बिल्कुल सही। और इसको हम जरा थोड़ा सा नाक बड़ी कर देते हैं। थोड़ा सा हमें इसको साइज थोड़ा सा बढ़ाना घटाना पड़ेगा। 90 की जगह हमें 53। रन करा रहा हूँ। नाउ 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 लुक्स परफेक्ट, है ना। तो कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। आप इस तरीके से देख सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर मैं एंड कर रहा हूँ। तो मैंने आज आपको दो चीज़ें बनाना सिखाई, एक टिक टैक टो गेम बनाना सिखाया, और एक मैंने आपको ग्राफिक्स डिज़ाइन करना सिखाया। ठीक है, तो फिलहाल मैं अब इसको क्लोज कर रहा हूँ।